मुझे आपसे एक शिकायत है। शिकायत? अब आप जाइए दीदी, जो शिकायत करनी है कल सुबह करना। नहीं, कल सुबह नहीं। बड़ी बहू का जो कहना है वो आप ही बोलेगी। तुम्हारी शिकायत जरूर विक्रम के खिलाफ। नहीं, उसके खिलाफ और क्या शिकायत करूंगी। आप एक कान से सुनते हो, दूसरे कान से निकाल देते हो। शिकायत आपके बड़े बेटे के खिलाफ है। राजीव के खिलाफ? उसके खिलाफ कोई शिकायत हो सकती है? पापा की तबीयत ठीक नहीं है, आप जाइए दीदी। मैं अपने पति के खिलाफ शिकायत कर रही हूँ, इसमें तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? उसे सब कुछ कहने दो बेटी। बोलो, तुम्हारी क्या शिकायत है बड़ी बहू? अगले महीने की 3 तारीख को गुड्डू का स्कूल का फीस देना है, इसलिए 300 रुपए अलग करके अलमारी में रख दिया था। और आपका बड़ा बेटा मेरी हर बात अनसुनी करके वो पैसे लेकर थाने गया है विक्रम को छुड़ाने। अब आप ही बताइए पिताजी, मैं अपने गुड्डू के स्कूल का फीस कैसे भरूं? ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूँ। वो सब देखता हूँ ऐसा मत बोलिए पापा। आपके उस लोफर बेटे के लिए अगर मेरे बेटे का स्कूल जाना बंद हुआ तो मैं बहुत झगड़ा करूंगी। क्या? मैं भी उस रात को बहुत बड़ा हंगामा कर सकता था बड़ी बहू, जिस दिन तुम्हारी उस बेटे की वजह से विक्रम का नाम पुलिस के खाते में पहली बार दर्ज हुआ। मां होकर इस बात तुम भूल सकती हो, लेकिन मैं अब तक भूला नहीं हूं। उस तूफानी रात में रात 3 बजे तुम्हारे बेटे का बुखार 105 छू गया था। उस आंधी तूफान को सर पे लेकर भागते हुए विक्रम हाथ पांव जोड़कर डॉक्टर को ले आया। डॉक्टर आकर गुड्डू का अच्छी तरह इलाज करते हुए एक इंजेक्शन का नाम लिखकर बोला, 1 घंटे में आप ये इंजेक्शन ला सकते हो, वरना लेट हो जाएगा। तूफानी रात में इंजेक्शन कहाँ मिलेगा? लाइए मुझे दो, मैं देखता हूँ। भैया दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए भैया। अरे भैया, भैया, भैया दरवाजा खोलिए, भैया दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो ना। अरे उठिए उठिए। अरे इतनी रात को दुकान नहीं खोल सकते, सुबह आओ। कल सुबह तक नहीं रुक सकते भाई साहब, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, दवाई अभी लेके जानी है। एहसान करके उठ जाइए भाई साहब। अरे भाई साहब, भाई साहब, अगर दवाई नहीं मिली तो गुड्डू नहीं बचेगा। अरे भाई साहब, मैं कह रहा था कि इतनी तूफानी रात में कोई दुकान खुलेगा? क्या हुआ? इससे ज्यादा लेट नहीं कर सकते? नहीं। मिला? हाँ हाँ हाँ, डॉक्टर साहब लीजिए। उसने मुझे कुछ नहीं बताया कि दुकान का दरवाजा तोड़कर दुकानदार को मारकर गुड्डू के लिए इंजेक्शन लेके आया। समझ में आया दूसरा दिन सुबह, जब पुलिस आई। डकैती के इल्जाम में हम सब की आंखों के सामने विक्रम को पकड़ के ले गया। क्यों दीदी, इस घर में आए हुए मुझे 2 साल हो गए। आप हमेशा देवर जी की बुराई करते हो, ये बात तो मुझे कभी नहीं बताई आपने। आज बेटे का स्कूल बंद हो जाएगा इसलिए शिकायत ले आई। उस दिन विक्रम ना होता तो उस दिन तुम्हारे बेटे का श्वास बंद हो जाता था, बंद हो जाता था हमेशा के लिए तुम्हारी ममता। लेकिन छोटे देवर को उसके बड़े भैया ने ही तो इतने पैसे खर्च करके छुड़ा के लाए थे। हाँ हाँ, लाया था, लेकिन उसका नाम पुलिस के डायरी में जो लोफर नाम रिकॉर्ड हो चुका था, क्या वो मिटा सकते हो? बोलो, कर सकते हो? इसका मतलब उसका जो मर्जी वो वही करेगा, हमें उसका भुगतान करना पड़ेगा? ना, नहीं करना होगा। कल तुम्हारा 300 रुपया सुबह ही तुम्हारे पास भेज दूंगा।
लेकिन आपके पॉकेट में पैसे कहाँ है देने के लिए? पॉकेट में पैसा नहीं है, लेकिन हाथ में घड़ी तो है। इसे बेचकर 300 रुपया जरूर मिल जाएगा। अपनी इतनी पुरानी सी घड़ी आप बेच देंगे पिताजी? इतना पुराना इस आदमी का ही कोई कीमत नहीं है इस परिवार में। नहीं पिताजी, उसे मत बेचिए। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है बेटी। मेरे पेंशन से जो 2000 रुपया महीना में मिलता है, वो पूरी रकम मैं बड़ी बहू को दे देता हूँ। मेरे पास 5 रुपया भी नहीं होता है सिगरेट पीने के लिए। आप हर महीने 2000 रुपये देते हैं? हाँ, देता हूँ। यही तो बड़ी बहू सामने खड़ी है, पूछो। मैं जब हर महीना बैंक से पैसे लेके आता हूँ, आते ही देखता हूँ बड़ी बहू मेरे कमरे में बैठी है, मुझसे पैसे लेके ही चली जाती है। क्यों दीदी, आप तो हमेशा कहती हो कि पिताजी सिर्फ 1500 रुपए देते हैं घर के लिए। मैं चलती हूँ। अरे रुको, जाओ कमरे में बैठ के सारी रात हिसाब कर लो। इन 500 रुपयों का तुमने इतने साल क्या क्या किया? कल सबके सामने तुम्हें इसका हिसाब भी तो देना है। पैसे पैसे का हिसाब। ठीक है, दे दूंगी। अच्छा फंसाया तुमने ये बड़ी बहू को। 300 रुपया मांगने आई, आज उनको 30,000 रुपया का हिसाब देना होगा। ये बात वो समझी नहीं। आप अभी सो जाइए पिताजी, देवर जी आ जाएंगे तो आपको बता दूंगी। ठीक है बेटा। अच्छा बहू, ये बताओ, पुलिस ने सिर्फ विक्रम को पकड़ा या उनके दोस्तों को भी? तुम सबको लॉकअप में क्यों डालूं? हम भी तो सर विक्रम के साथ थे। साथ में था तो क्या लॉकअप में डालूं? तुम चारों लोग माँ बाप के इकलौते। तुम्हारा जमानत कोई नहीं करवाएगा, मुझे पैसे भी नहीं मिलेंगे। तुम लोगों को अंदर करूं तो इतने सारे कागजात मुझे साइन करने पड़ेंगे, कल कोर्ट ले जानी पड़ेगी, माल नहीं मिलेगा। ये सब झमेला मैं नहीं झेल सकता। अब जाओ, बाहर बेंच है, वहां जाके बैठ जाओ। ए राजू, तुम सच में विक्रम के घर पर फोन किया ना? हाँ सर, फोन किया था। उस समय विक्रम का भैया घर पे नहीं था। कैसे मुश्किल में पड़ गए? उसका भाई घर आएगा, सब कुछ सुनेगा, फिर पैसे ले आएगा, बहुत देर रात हो जाएगी। बाकी 2 भाई एकदम बेकार हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं है मेरे ऊपर। मेरे ऊपर नहीं, उनके भाई के ऊपर, मेरा नहीं। आप घर चले जाइए, कल सुबह विक्रम को कोर्ट भेज देना। कोर्ट भेज दो उसे। इतने देर क्यों बैठा रहा? महीने का अंत है, शायद पैसा नहीं हुआ, आना होता तो अब तक आ जाता था। हट, तुझे नहीं। लड़की का बाप भी बेकार है। शादी करवानी थी तो पहले ही करवा देता, आखिरी में करवाया। क्यों रे, कुछ भी नहीं मिलेगा क्या? मैंने कहा आखिरी है, कुछ डिस्काउंट दे दूंगा। अच्छा सर, साल में कम से कम 15-16 बार विक्रम को पकड़ते हो, एक साथ 1 दर्जन, मतलब 12 केला अगर खरीदा जाए, कम से कम 1 केला तो फ्री मिलता है। उसे तो आपने इतनी बार पकड़ा है, एक बार फ्री में छोड़ नहीं सकते।